आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग घर पे होंगे और सेफ होंगे। माय नेम इज आकांक्षा शेखावत, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा। आज हम लोग यहाँ पे एक नए टॉपिक के साथ, जो हमारा सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट लीगल फ्रेमवर्क, उसकी ऑनलाइन क्लास के लिए यहाँ पे आए हैं। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, आपकी ऑनलाइन क्लासेस डिलीवर की जा रही है आपको वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से, पीडीएफ के माध्यम से और ऑडियो क्लिप्स के माध्यम से। आप इनको सुनिए ताकि आपको पर्टिकुलर टॉपिक पे क्लैरिटी मिले। आप अपने वीडियो लेक्चर्स को ध्यान से देखिए, उसके नोट्स बनाइए और अपनी पढ़ाई को पूरा करिए। और अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरी रहती है तो वो क्वेरी आप पूछ सकते हैं। चलिए, अब इसी के साथ हम लोग आज अपना जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल में अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में दो वर्ड्स हैं। दो वर्ड्स कौन से हैं? एक है शेयर और दूसरा है कैपिटल। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे व्हाट इज कैपिटल एंड व्हाट इज शेयर। कैपिटल का मतलब होता है फंड्स, धनराशि, जो कि किसी भी कंपनी को चाहिए व्यवसाय करने के लिए। ठीक है, अब ये फंड्स कहाँ से आएंगे? ये फंड्स तीन तरीके से आ सकते हैं। एक तो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते टाइम जो मेंबर्स ने पैसा दिया है। दूसरा, कंपनी क्या कर सकती है? डिबेंचर्स, ऋण ले सकती है। ठीक है, और तीसरा होता है कंपनी क्या कर सकती है? शेयर्स को बेच के पैसा इकट्ठा कर सकती है। ठीक है, अब आ जाइए शेयर्स। अगर शेयर्स के बारे में हम लोग बात करें कि शेयर्स किसे कहते हैं, तो शेयर होता है एक सिंगल यूनिट ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप की ये एक सिंगल यूनिट होती है। इसे डिफाइन किया गया है हमारे कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सब सेक्शन 84 के अंदर। ठीक है, अब शेयर को एक एग्जाम्पल से हम लोग यहाँ पे समझते हैं। मान लीजिए कंपनी है, उसके पास में टोटल कैपिटल कितनी है? टोटल कैपिटल है 100 करोड़ की। कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने 10 रुपीज के पर यूनिट, हमने यहाँ पे बात की सिंगल यूनिट, तो 10 रुपीज की एक सिंगल यूनिट बनाई और जो अपनी टोटल कैपिटल है उसको इक्वल नंबर्स में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे अब कंपनी के पास में शेयर्स कितने होंगे? 1 करोड़। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे शेयर्स। शेयर की कुछ विशेषताओं के बारे में अगर हम लोग बात करें तो शेयर्स जो होते हैं वो हमारी एक मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, चल संपत्ति होती है। हर शेयर के लिए क्या इशू किया जाता है? सीरियल नंबर इशू किया जाता है, जो कि हर शेयर का क्या बनता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन बनता है। हर शेयर इसी सीरियल नंबर के आधार पर पहचाना जाता है। और किसी भी व्यक्ति जो कि जिसने क्या किया है, जिसने शेयर को खरीदा है, वो बन गया उसका शेयर होल्डर। उसको शेयर की ओनरशिप के लिए क्या इशू किया जाता है? शेयर सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। अब हम बात करें शेयर्स की, तो हमारे जो शेयर्स हैं वो दो कैटेगरीज में मेनली हम लोग डिवाइड करते हैं। एक होते हैं हमारे प्रेफरेंस शेयर्स और एक होते हैं हमारे इक्विटी शेयर्स। अब प्रेफरेंस शेयर्स कौन से शेयर होते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जहां पे शेयर होल्डर को क्या मिलती है? प्रेफरेंस मिलती है। ठीक है, प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है? किसी भी दूसरी चीज पे आपको तवज्जो मिले। ठीक है, अब प्रेफरेंस कहाँ मिलेगी? दो चीजें यहाँ पे मेनली देखी जाती है। एक होती है डिविडेंड। जब भी शेयर होल्डर्स डिविडेंड रिसीव करेंगे तो इस डिविडेंड के लिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या मिलेगी? प्रेफरेंस मिलेगी। एक फिक्स्ड रेट होती है जो पहले से डिसाइड कर ली जाती है। इस फिक्स्ड रेट के ऊपर पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलता है डिविडेंड। उसके बाद बाकी बचा हुआ जो डिविडेंड होता है वो आगे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सेकंड होता है जब कंपनी का वाइंडिंग अप होगा, उस वाइंडिंग अप के समय भी जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनको प्रायोरिटी मिलती है टू रिसीव दी पेमेंट। ठीक है, अब आ जाइए इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स कौन से शेयर्स होते हैं? इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो कि प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि डिविडेंड जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिल जाएगा तो जो बचा हुआ डिविडेंड है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स में क्या कर दिया जाएगा? इक्वली डिवाइड कर दिया जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग इक्विटी शेयर्स।
अब आ जाइए शेयर कैपिटल क्या होगी। तो अब मैं ये समझती हूँ कि आपने जो हमने ऊपर डिस्कस किया है उससे आपको ये क्लैरिटी मिली होगी कि शेयर कैपिटल हम लोग किसे कहते हैं। तो शेयर कैपिटल का मतलब होता है वो कैपिटल जो कि हमें कहाँ से मिल रही है, जो कि हमें शेयर्स को बेचने से मिल रही है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम शेयर कैपिटल कहेंगे। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल की। टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल की हम लोग बात करें तो सबसे पहला होता है हमारा ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, जिसको हम नॉमिनल शेयर कैपिटल भी बोलते हैं। ठीक है, नॉमिनल शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है, जिसके लिए कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते समय क्या किया गया हो, ऑथराइज किया गया हो, अधिकृत किया गया हो, उसे हम बोलते हैं ऑथराइज शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल कौन सी होती है? सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल वो शेयर कैपिटल होती है जो पब्लिक के द्वारा सब्सक्राइब की जाती है, ली जाती है। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल की अगर हम लोग बात करें तो कॉल्ड अप शेयर कैपिटल वो शेयर कैपिटल होती है जो कि बाद में चुकाई जाती है। ठीक है, इन दी फ्यूचर जिसका पेमेंट क्या किया जाएगा, रिसीव किया जाएगा। अनकॉल्ड शेयर कैपिटल कौन सी होती है? अनकॉल्ड अप शेयर कैपिटल वो शेयर कैपिटल होती है जिसका भुगतान कंपनी नहीं पाती है। ठीक है, उसके बाद में होती है हमारी पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल कौन सी पेड कैपिटल होती है? पेड अप कैपिटल वो कैपिटल होती है जिसका भुगतान जो शेयर होल्डर्स होते हैं उन्होंने ऑलरेडी कर दिया होता है। उसके बाद में हम लोग बात करें रिजर्व शेयर कैपिटल। रिजर्व शेयर कैपिटल की अगर हम लोग बात करते हैं तो रिजर्व शेयर कैपिटल का मतलब होता है कि कंपनी क्या करती है, जो उसकी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है, उस ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल का कुछ हिस्सा क्या करती है, बचा के रख लेती है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं रिजर्व शेयर कैपिटल, जिसको पब्लिक को इशू नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये होती है आपकी रिजर्व शेयर कैपिटल। अब यहाँ पे दो हमारे पास टर्म्स और हैं जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे। एक है हमारा फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल कौन सी कैपिटल होती है? फिक्स्ड कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कि कोई भी कंपनी की फिक्स संपत्ति जैसे कि बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें कैसी कैपिटल होती है? ये होती है फिक्स्ड कैपिटल। उसके बाद में आता है सर्कुलेटिंग कैपिटल। सर्कुलेटिंग कैपिटल कौन सी कैपिटल होती है? डे टू डे के काम के लिए जो कैपिटल यूज की जाती है उसे हम बोलते हैं सर्कुलेटिंग कैपिटल। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। एक कैपिटल होती है जिसको बोलते हैं इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल कौन सी कैपिटल होती है? इशूड कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कि पब्लिक को इशू कर दी जाती है। ठीक है, लेकिन हम जब टाइप्स ऑफ कैपिटल की बात करें तो वहां पे हमने इशूड कैपिटल की बात नहीं की है। क्यों नहीं की है? क्योंकि जो हमारा 2016 का अमेंडमेंट है कंपनीज एक्ट 2013 का, उसके अंदर जो इशूड कैपिटल वर्ड है उसको हटा दिया गया है, इसलिए हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने इसकी बात नहीं की है। ठीक है, तो ये हो गए आपके टाइप्स ऑफ कैपिटल। इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग कुछ टॉपिक्स के बारे में यहाँ पे बात करेंगे जो कि आपको शेयर कैपिटल को समझने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सबसे पहले होता है ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। ऑल्टरेशन का मतलब क्या होगा? परिवर्तन। क्या हमारी जो शेयर कैपिटल है उसके अंदर हम परिवर्तन कर सकते हैं? कर सकते हैं। कहाँ पे? सेक्शन 61 के अंदर। कोई भी कंपनी जो है, कंपनी क्या कर सकती है, जो अपनी शेयर कैपिटल होती है उसके अंदर चेंजेस कर सकती है। वो चेंजेस कैसे कर सकती है? वो चेंजेस कर सकती है जो हमारी जनरल मीटिंग होती है कंपनी की, उस जनरल मीटिंग के अंदर वोटिंग करवा के, जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं वो वोटिंग करेंगे और अगर मेजॉरिटी मिलता है तो वहां पे आप चेंजेस कर सकते हो। यहाँ पे आपको न्यायालय की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये कंपनी अपने आप कर सकती है बाय वोटिंग इन जनरल मीटिंग। ठीक है, उसके बाद में आ जाइए रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। रिडक्शन इन शेयर कैपिटल की अगर हम बात करें तो ये हमको बताया गया है सेक्शन 66 के अंदर। कोई भी कंपनी जो है वो अपनी शेयर कैपिटल को कम कर सकती है। कोई भी कंपनी अपनी शेयर कैपिटल को कम क्यों करेगी, अगर उसके बारे में बात करें, अगर मान लीजिए कंपनी को लॉसेस हो रहे हैं तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी अपनी शेयर कैपिटल को
कम कर लेगी, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर कंपनी के पास में जो एट प्रेजेंट शेयर कैपिटल है उसकी कोई भी रिक्वायरमेंट इन फ्यूचर या फिर एट प्रेजेंट कंपनी को नहीं समझ में आ रही, तब भी कंपनी क्या करेगी, अपने शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर लेगी। कंपनी कैसे अपनी शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर सकती है? सबसे पहले कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी कर सकती है उसे रिड्यूस, एक्सटिंग्विश, ठीक है। सेकेंडली, कंपनी जो अपने शेयर कैपिटल उनको कैंसिल कर सकती है। और थर्डली, कंपनी क्या कर सकती है, उसका पे ऑफ कर सकती है, भुगतान वापस से कर सकती है। इसके लिए जो सेक्शन है वो है आपका सेक्शन 66। लेकिन यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज है आपको समझने की कि ये सेक्शन 66 आया है हमारा जो 2013 का कंपनी एक्ट है उसमें। उससे पहले जो हमारा रिडक्शन इन शेयर कैपिटल है इसको बताया जाता था सेक्शन 100 और सेक्शन 144 में। सेक्शन 100 से लेके 144 में हमारा रिडक्शन इन शेयर कैपिटल बताया जाता था। कोई भी कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन से क्या कर सकती है, शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर सकती है। उसके लिए बाद में उसे किसकी परमिशन की जरूरत है, ट्रिब्यूनल के परमिशन की जरूरत होती है। अब आ जाइए एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की हम लोग बात करें तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो है इंक्रीज इन कैपिटल। क्या कंपनी अपनी कैपिटल को इंक्रीज कर सकती है? कर सकती है। कैसे कर सकती है? जो हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल का हिस्सा बचा हुआ है उसको इशू करके कंपनी क्या कर सकती है, अपनी शेयर कैपिटल को इशू कर सकती है। लेकिन यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज है समझने की कि कंपनी क्या करेगी, कंपनी जो उसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको प्रेफरेंस देगी टू परचेज दी शेयर्स। इसको बोलते हैं राइट ऑफ प्रीएम्पशन, ठीक है। तो ये इसी के साथ में हम लोग जो हमारा शेयर कैपिटल का टॉपिक है उस टॉपिक को हम लोग आज यहाँ पे खत्म करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास से आपको शेयर कैपिटल समझने में आसानी होगी। कल हम लोग एक नए टॉपिक के साथ में आपसे मिलेंगे। कल हम लोग बात करेंगे मेंबरशिप ऑफ कंपनी के बारे में। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, बी होम, बी सेफ एंड subscribe our YouTube channel by pressing the bell icon given below. Have a very good day.